समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं शिवपाल सिंह यादव, उन्होंने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है और उनके ऊपर हमलावर होते हुए नजर आए हैं। और इतना ही नहीं, न सिर्फ उन्होंने अभिमुक्तेश्वरानंद के ऊपर सवाल उठाए हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी निशाना साधते हुए भी वो नजर आए हैं। आपको दिखाते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के बीजेपी विरोधी वाले बयानों पर बड़ी बात कही है। शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि संतों की अपनी एक मर्यादा और भाषा होती है, केवल गेरुआ कपड़े पहन लेने से कोई संत नहीं बन जाता। देखिए, कोई गेरुआ रंग कपड़े पहनने से कोई संत नहीं होता। संतों की भाषा दूसरी होती है। इतना ही नहीं, अभिमुक्तेश्वरानंद के बाद शिवपाल यादव ने बीजेपी पर भी तीखा हमला बोला। शिवपाल यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी की डबल इंजन सरकार जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाई है। यही कारण है कि देश भर में बीजेपी के खिलाफ जनता में गुस्से का माहौल है। शिवपाल यादव यहीं तक नहीं रुके। अभिमुक्तेश्वरानंद और बीजेपी के बाद उन्होंने अदिति यादव के सोशल मीडिया पर की जा रही अभद्र टिप्पणियों के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा और कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। शिवपाल यादव बोले, जब सरकारें हद पार कर देती हैं तो जनता खुद फैसला करती है। इससे निकृष्ट सरकार भारतीय जनता पार्टी से कोई होती है। इस तरह क्या, और अगर अभी समाजवादी पार्टी के लोग अगर जिले जिले में सब लाइन आर्डर की प्रॉब्लम खड़ी होगी, तो इसलिए ये निकृष्ट सरकार है। इसके अलावा यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव में संभावित गठबंधन को लेकर भी शिवपाल यादव ने संकेत दे दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जो दल मजबूत और जीतने की स्थिति में होंगे उनसे बातचीत की जा सकती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी पहले ही सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और समाजवादी पार्टी भाजपा के खिलाफ आक्रामक रणनीति के साथ मैदान में उतरेगी। समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं शिवपाल सिंह यादव, उन्होंने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है और उनके ऊपर हमलावर होते हुए नजर आए हैं। और इतना ही नहीं, न सिर्फ उन्होंने अभिमुक्तेश्वरानंद के ऊपर सवाल उठाए हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी निशाना साधते हुए भी वो नजर आए हैं। आपको दिखाते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के बीजेपी विरोधी वाले बयानों पर बड़ी बात कही है। शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि संतों की अपनी एक मर्यादा और भाषा होती है, केवल गेरुआ कपड़े पहन लेने से कोई संत नहीं बन जाता। देखिए, कोई गेरुआ रंग कपड़े पहनने से कोई संत नहीं होता। संतों की भाषा दूसरी होती है। इतना ही नहीं, अभिमुक्तेश्वरानंद के बाद शिवपाल यादव ने बीजेपी पर भी तीखा हमला बोला। शिवपाल यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी की डबल इंजन सरकार जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाई है। यही कारण है कि देश भर में बीजेपी के खिलाफ जनता में गुस्से का माहौल है। शिवपाल यादव यहीं तक नहीं रुके। अभिमुक्तेश्वरानंद और बीजेपी के बाद उन्होंने अदिति यादव के सोशल मीडिया पर की जा रही अभद्र टिप्पणियों के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा और कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। शिवपाल यादव बोले, जब सरकारें हद पार कर देती हैं तो जनता खुद फैसला करती है। इससे निकृष्ट सरकार भारतीय जनता पार्टी से कोई होती है। इस तरह क्या, और अगर अभी समाजवादी पार्टी के लोग अगर जिले जिले में सब लाइन आर्डर की प्रॉब्लम खड़ी होगी, तो इसलिए ये निकृष्ट सरकार है। इसके अलावा यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव में संभावित गठबंधन को लेकर भी शिवपाल यादव ने संकेत दे दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जो दल मजबूत और जीतने की स्थिति में होंगे उनसे बातचीत की जा सकती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी पहले ही सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और समाजवादी पार्टी भाजपा के खिलाफ आक्रामक रणनीति के साथ मैदान में उतरेगी। समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं शिवपाल सिंह यादव, उन्होंने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है और उनके ऊपर हमलावर होते हुए नजर आए हैं। और इतना ही नहीं, न सिर्फ उन्होंने अभिमुक्तेश्वरानंद के ऊपर सवाल उठाए हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी निशाना साधते हुए भी वो नजर आए हैं। आपको दिखाते हैं।
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के बीजेपी विरोधी वाले बयानों पर बड़ी बात कही है। शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि संतों की अपनी एक मर्यादा और भाषा होती है, केवल गेरुआ कपड़े पहन लेने से कोई संत नहीं बन जाता। देखिए, कोई गेरुआ रंग कपड़े पहनने से कोई संत नहीं होता। संतों की भाषा दूसरी होती है। इतना ही नहीं, अभिमुक्तेश्वरानंद के बाद शिवपाल यादव ने बीजेपी पर भी तीखा हमला बोला। शिवपाल यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी की डबल इंजन सरकार जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाई है। यही कारण है कि देश भर में बीजेपी के खिलाफ जनता में गुस्से का माहौल है। शिवपाल यादव यहीं तक नहीं रुके। अभिमुक्तेश्वरानंद और बीजेपी के बाद उन्होंने अदिति यादव के सोशल मीडिया पर की जा रही अभद्र टिप्पणियों के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा और कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। शिवपाल यादव बोले, जब सरकारें हद पार कर देती हैं तो जनता खुद फैसला करती है। इससे निकृष्ट सरकार भारतीय जनता पार्टी से कोई हो नहीं। इस तरह का, और अगर अभी समाजवादी पार्टी के लोग अगर जिले जिले में सब लाइन आर्डर की प्रॉब्लम खड़ी होगी, तो इसलिए ये निकृष्ट सरकार है। इसके अलावा यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव में संभावित गठबंधन को लेकर भी शिवपाल यादव ने संकेत दे दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जो दल मजबूत और जीतने की स्थिति में होंगे उनसे बातचीत की जा सकती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी पहले ही सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और समाजवादी पार्टी भाजपा के खिलाफ आक्रामक रणनीति के साथ मैदान में उतरेगी। समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं शिवपाल सिंह यादव, उन्होंने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है और उनके ऊपर हमलावर होते हुए नजर आए हैं। और इतना ही नहीं, न सिर्फ उन्होंने अभिमुक्तेश्वरानंद के ऊपर सवाल उठाए हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी निशाना साधते हुए भी वो नजर आए। आपको दिखाते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के बीजेपी विरोधी वाले बयानों पर बड़ी बात कही है। शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि संतों की अपनी एक मर्यादा और भाषा होती है, केवल गेरुआ कपड़े पहन लेने से कोई संत नहीं बन जाता। देखिए, कोई गेरुआ रंग कपड़े पहनने से कोई संत नहीं होता। संतों की भाषा दूसरी होती है। इतना ही नहीं, अभिमुक्तेश्वरानंद के बाद शिवपाल यादव ने बीजेपी पर भी तीखा हमला बोला। शिवपाल यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी की डबल इंजन सरकार जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाई है। यही कारण है कि देश भर में बीजेपी के खिलाफ जनता में गुस्से का माहौल है। शिवपाल यादव यहीं तक नहीं रुके। अभिमुक्तेश्वरानंद और बीजेपी के बाद उन्होंने अदिति यादव के सोशल मीडिया पर की जा रही अभद्र टिप्पणियों के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा और कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। शिवपाल यादव बोले, जब सरकारें हद पार कर देती हैं तो जनता खुद फैसला करती है। इससे निकृष्ट सरकार भारतीय जनता पार्टी से कोई हो नहीं। इस तरह का, और अगर अभी समाजवादी पार्टी के लोग अगर जिले जिले में सब लाइन आर्डर की प्रॉब्लम खड़ी होगी, तो इसलिए ये निकृष्ट सरकार है। इसके अलावा यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव में संभावित गठबंधन को लेकर भी शिवपाल यादव ने संकेत दे दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जो दल मजबूत और जीतने की स्थिति में होंगे उनसे बातचीत की जा सकती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी पहले ही सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और समाजवादी पार्टी भाजपा के खिलाफ आक्रामक रणनीति के साथ मैदान में उतरेगी।